मूर्तियां हों वो जल्दी से देने को भी तैयार नहीं होते। अरे भाई, यहाँ पूजा कम करने वाले कम पड़ रहे, भगवान की मूर्ति ज़्यादा है, ऐसा करो। दृष्टि समझना। बाकी तो खूब मंदिर बने, खूब मूर्तियां विराजमान हों, लेकिन तीर्थंकर प्रतिमाओं की गरिमा और महिमा बढ़ती रहना चाहिए। आप दो ना दो, हमारी कोई बंदिश नहीं है। बाकी उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। बाकी जिससे सामाजिक आदान प्रदान बढ़े, मैत्री भाव बढ़े। अभी देखिए आप, इतने छोटे छोटे फिरके हो गए, पहले ही पंथ, जातियों में भी दशा बीसा क्या होता है साहब? इसको इतना तूल क्यों दिया? महावीर कीर्ति महाराज का एक प्रसंग हम पढ़ रहे थे और उसमें उन्होंने कुछ ऐसा मार्गदर्शन दिया था कि कम से कम दशा बीसा की चक्कर से बच जाओ, उस पूरी जाति को एक जाति मानो और मिलजुल करके रहो। अब कौन क्या कर रहा है, इसी को लेकर के ये मंदिर हमारा, वो तीर्थ उनका, ऐसे। और देखिए विघटन के परिणाम क्या होते हैं। हम एक ये मूर्ति है ये ना दे पाएंगे, महाराज जी भी कहेंगे तो उनकी आज्ञा का भी उल्लंघन करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो उनकी फजीती भी कर मारेंगे। बाट से बहुत सस्ता है आजकल। लेकिन ये एक मूर्ति ना दे पाएंगे, दूसरा आकर के भले हमारी 27 मूर्ति ले जाए। समाज को गंभीर बनने की ज़रूरत है। कहीं से मूर्ति निकली, फटाफट फोटो खींच करके मैं जाके आया, मैं देख के आया, इतने में पुरातत्व वाले आ गए, सब उठा के ले गए। इतने में आ गए पड़ोसी, आदि हमें दो, या पूरी हमारी हैं। थोड़ा गंभीर बनना। पूरे समाज को ज़रूरत है कि कहाँ क्या ज़रूरी है, कहाँ क्या उचित है, कहाँ क्या लगाना है। महाराज जी फिर आप नया मंदिर क्यों बनवा रहे? हमारा तो ऐसा कोई मकसद नहीं था। लेकिन जब ज़मीन से मूर्तियाँ प्रकट हुई, समाज का मन बना। गांधी जी को बात रखी, गांधी जी ने हमसे पूछा, हमने कहा जब प्रभु साक्षात धरती से प्रकट हुए हैं तो मंदिर बनना चाहिए। आलीशान मंदिर बन करके खड़ा है। अगर वहाँ से मूर्ति ना निकलती तो कोई मंदिर नहीं बनता है, कोई पंचकल्याणक नहीं होता। क्योंकि इस तरह की चीज़ों के हम भी विरोधी हैं। जहाँ ज़रूरत है, जहाँ उपयोगिता है, वहाँ मंदिर हो। जहाँ समाज बढ़ रहा हो, हाईवे पर जहाँ बिहार में ज़रूरत हो, ऐसी जगह पर श्रावकों की भूमि हो, समाज की जगह हो, तो हर चीज़। ये तो कैसे नियोग बनते हैं। 2018 में जब यहाँ आना हुआ ना, कोई आने का मानस नहीं था। अचानक से श्रावक आ गए, साथ में हसमुख पंडित जी को लाए और हसमुख पंडित जी ने महाराज जी चलना पड़ेगा, चलना चाहिए, तो उन्होंने, और उनकी मंगल भावना और समाज की, तो यहाँ आना ये सारा निमित्त बना शायद कि इस भूमि से ये प्रतिमाएं प्रकट होना होंगी। कुछ कारण होगा, वरना रास्ता तो जयपुर का था। बेचारे 5 साल से कोशिश कर रहे थे। जब हमने इधर वालों को हाँ कह दिया कि ठीक है भाई, हम श्री जी का दर्शन और मानस का नमन देखने आएंगे, और ये बाहर निकले और जयपुर वाले बस लेकर के श्रीफल चढ़ाने को फिर से आए, तो हमने फिर कहा कि भाई अब तो हो गया फैसला, आपने सिर्फ आधे घंटे की देर कर दी। जी अंदर घुसे उसके पहले अगर आप अंदर आ गए होते तो आग्रह सिर्फ इतना सा है कि आग्रही मत बनो। आग्रह सिर्फ इतना सा है कि हठाग्रही मत बनो। कहाँ क्या ज़रूरत है, कहाँ क्या उचित है, कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ किस तरह की दान की ज़रूरत है, कहाँ किस तरह के निर्माण की ज़रूरत है, उसको गंभीरता से समझो और बैठ कर के फैसले करो।
ताकि जिन शासन की महिमा बढ़े, मुनि राजों की गरिमा बढ़े, श्रावकों का श्रावकाचार स्थिर रहे और अहिंसा, सदाचार, शाकाहार और व्यसन मुक्ति पूरे दुनिया में गूंजे। कोई बुरा नहीं है, लेकिन सोचने का दृष्टिकोण यदि सबका मंगलमय हो जाए तो सारे दंगल खत्म हो जाए। पुराने लोग भी जरूरी हैं, नए लोग भी जरूरी हैं। भैया समय तो पूरा हो गया। बस इतना ही कहना, रात में कोई मत खाना, और हम अभी पहले ही छोड़ देते हैं। बाकी फिर प्रातःकाल अपन प्रभु के समौषण में उपस्थित होंगे। कल तो और विशेष दिन है, इधर नेमिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक मना रहे होंगे और वहाँ दुनिया में श्री राम का जन्म कल्याणक मना रहे होंगे। राम नवमी किसी को मेरी बात बुरी लग गई इसलिए खांसी चलने लगी। कुछ भी बुरा लगे उसे निकाल देना, लेकिन अच्छा अच्छा ले लेना। सबका मंगल हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। लोग कहते हैं धन पैसा साथ रखो, बुरे वक्त में काम आया। लोग कहते हैं रुपया पैसा पास में रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। ज्ञानी कहते हैं धर्म ध्यान हमेशा रखो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। धर्म ध्यान करने वाले सौभाग्यशालियों, ईडरगढ़ के इस ऊंचे पहाड़ पर आज भगवान जिनेश्वर के पंच कल्याणक महोत्सव में गर्भ कल्याणक के अवसर पर हम सब सम्मिलित हैं। तीर्थंकर नेमिनाथ स्वामी के और तीर्थंकरों के कल्याणक तो हो चुके, लेकिन उस जिन बिंब का पंच कल्याणक हम कर रहे हैं जो इतने ऊंचे पहाड़ पर संत भवन के लिए शिलान्यास के लिए खुदाई करते वक्त निकल पड़े। अतिशयकारी जिनबिंब और एक नहीं 5-5 और गांधी परिवार ने सुंदर दिव्य जिनालय बनाया। आप कहोगे महाराज जी बार बार नाम क्यों ले रहे हैं? इसलिए ले रहे हैं कि यहाँ और भी ऐसे गांधी हैं, शाह हैं, ज्ञानी हैं कि वो ठान लें तो वो भी किसी एक मंदिर का जीर्णोद्धार करा सकते हैं। वो ठान लें तो ऊपर टॉप पर जो पुराना जिनालय है उसका जीर्णोद्धार करा सकते हैं। जहाँ कोई नहीं पहुँचता है उन जिनालयों का, उन जिन प्रतिमाओं का संरक्षण संवर्धन कर सकते हैं। धन तो सबके पास है, धन को सही दिशा में लगाने की जरूरत है। सौभाग्यशाली हैं जो इतने ऊंचाई पर बैठ कर के भगवान की आराधना कर रहे हैं, और इतने ऊंचे तो हम आ ही गए हैं। ऐसे भक्ति करते करते और ऊपर पहुंच जाएंगे, सिद्धों तक भी पहुंच जाएंगे। श्रद्धा क्या चीज है डॉक्टर साहब? श्रद्धा वो चीज है वाईफाई की तरह है। श्रद्धा तो वाईफाई, उसकी नेक तरंगे, उसकी रेस दिखती तो नहीं है लेकिन वो काम करता है। वाईफाई की तरह है श्रद्धा। मोबाइल कनेक्ट करते ही काम करना चालू कर देता है। ऐसे ही श्रद्धा, श्रद्धा जब परमात्मा से कनेक्ट होती है तो भगवान का दर्शन हो जाता है। स्वरूप की श्रद्धा होती है, आत्मा परमात्मा होता है।
सौभाग्यशालियों, कोई मुंबई से आया है और कोई दिल्ली से आया है। दिल्ली से कौन आया है? आप लोग जो कुछ भी करना है अच्छे से करिएगा। और शरद जी सब लिख करके और सब छापेंगे, ईडर वालों क्या कर रहे हैं। ये भी लिखेंगे कि इतने ऊंचे पहाड़ पर जब महा महोत्सव हो सकता है तो गांवों के पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार क्यों नहीं किया जा सकता। जब लोग इतनी दूर से इतने बड़े पहाड़ पर दर्शन बंधन पंच कल्याणक के लिए उपस्थित हो सकते हैं तो आप अपने गांव के मंदिर के दर्शन क्यों नहीं कर सकते? क्यों पूजा आराधना नहीं कर सकते? दूर दूर से श्रावक आए, अशोक पाटनी जी, मयंक जी, ऋषभ जी और मुंबई से बहुत लोग हैं। डॉक्टर साहब का तो पूरी फैमिली और तलवाड़िया जी लोग ऐसे जब हम धर्म से जुड़ते हैं, भक्ति से जुड़ते हैं तो जीवन में आनंद होता है। संगत का फर्क पड़ता है। पानी की एक बूंद जो होती है वही तवे पर गिरती है। गर्म तवे पर पानी की एक बूंद गिरती है और भस्म हो जाती है, लेकिन वही बूंद यदि सीप के मुंह में गिरती है तो मोती बन जाती है। पानी वही है, आपके सर पर गिरता है और स्नान बनता है तो गटर का पानी बन जाता है। भगवान जिनेंद्र के सर से जब वह पानी गिरता है तो गंधोदक बन जाता है। संगति का बहुत जबरदस्त प्रभाव होता है। एक मक्खी अगर सब्जी वाले के तराजू पर बैठे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वही मक्खी अगर सोने की तराजू, सोना तोलने वाले के तराजू पर बैठ जाए, सोना तोलने वाले की तराजू पर बैठ जाए, कितने का फर्क पड़ता है जी? ज्वेलर्स कौन कौन है? सोने चांदी का काम कौन कौन करता है? बोलो, महाराज जी को नहीं बताने का, महाराज जी कहीं अपन से ही दान करवा दें। जबरदस्ती हम किसी से कुछ नहीं करवाते। गांधी जी को भी हमने बहुत ज्यादा कहा हो ऐसा कुछ नहीं है। बताइए, सोने के तराजू पर अगर मक्खी बैठ जाए तो 10-20 हजार का फर्क तो पड़ ही जाता है। मतलब मक्खी कहाँ बैठती है इसके भी बहुत मायने हैं, और आप किसके साथ रहते हैं इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, ज्ञानी गुरुजनों की संगति करेंगे तो जीवन में उस तरह के परिवर्तन होंगे, और व्यसनी संसारी जनों की संगति करेंगे तो परिणाम वैसे ही होंगे, भोग विलास के ही रहेंगे। आत्मार्थियों, ईडरगढ़ का पहाड़ दिगंबर मुनिराजों की, भट्टारकों की तपस्या स्थली, श्रीमद् राजचंद्र जी की साधना स्थली, और पिछले बार हमने भी कुछ चट्टानों पर ऊपर पहाड़ पर ध्यान किया। अभी जब हम गए तो कुछ पत्थरों पर लिखा भी है, शायद यहाँ के युवाओं ने लिखा होगा, साधना स्थली। पवित्र स्थान है। आदिश्वर स्वामी का प्राचीन जिनालय, और इस पूरी पहाड़ी पर आप देखिए तो जैसे पहाड़ी तो हो गई अंगूठी, और इस पहाड़ी के
इस अंगूठी में जो नया मंदिर बना है वो माणिक की तरह चमकता है, नगीने की तरह चमकता है। अपने लिए घर बनाना बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन जिनालय का निर्माण करवाना, अपने लिए मौज मस्ती के साधन तो सभी इकट्ठे कर लेते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति करना एक कोई भाग्यवान सम्यक दृष्टि जीव ही कर पाते। आत्मार्थियों, ध्यान रखो, जगत का सारा वैभव एक तरफ और अपनी आत्मा का वैभव एक तरफ। सारे जगत का वैभव इकट्ठा कर लो तो भी आपका होने वाला नहीं है, और अपना वैभव प्राप्त हो जाए तो कभी खोने वाला नहीं है। इस बात को जान करके तीर्थेश्वर चक्रवर्ती भी सब जगत की बाह्य संपदा को, जो बाह्य है, उसको वहीं का वहीं छोड़ करके स्वरूप की संपदा पाने के लिए घने जंगल में जाकर के ध्यान में डूब जाते हैं। क्यों जाना जंगल में? क्योंकि इन संसारी जनों के बीच रहो तो किसी ना किसी प्रकार का राग द्वेष पैदा हो ही जाता है। कोई ऐसी बात सुनने को मिल जाती है कि मन खराब हो जाता है, विकल्प आ जाते हैं। इसलिए घनघोर जंगल में रहो, और जंगल में नहीं रहो, अपने स्वरूप में रहो। ग्रामोरण्यमिति द्विधा निवासो नात्मदर्शिनाम आत्मानम निवासस्तु विविक्तात्मैव निश्चला। ये जंगल है, ये घर है, ये मुंबई है, ये ईडरगढ़ है, ये परिकल्पना तो बोले भोले वाले संसारियों की है। ज्ञानी तो जहां रहता है अपने आत्मा में ही। कहाँ रहता है कनक जी? अपने आत्मा में ही रहता है, अपने स्वरूप में ही रहना है। सुख शांति क्या छे? आत्मा मां छे। बाहर क्या पण शांति નથી, पर પદાર્થોમાં આનંદ નથી, સુખ નથી, શાંતિ નથી। સ્વરૂપમાં આનંદ છે, સુખ છે, શાંતિ છે। એટલે પરસંગનો ત્યાગ કરવી જોઈએ। આ બધા સંસારમાં